कुछ भी मनगढ़ंत कहानियां बनाए जा रहे हो। अगर मेरी दादी पहले के जमाने में प्रिंसेस थी, वो भी भूषण के पैलेस की, तो फिर उनका हिस्ट्री में कोई नाम क्यों नहीं है? मैंने अभी गूगल पे सर्च किया, उनका तो नाम नहीं दिखा एज अ प्रिंसेस। और अगर वो प्रिंसेस थी भी, तो फिर उनकी आने वाली पीढ़ी ऐसे रिच होने के बजाय मिडिल क्लास क्यों है? सो गाइस, ये है किम टेयंग, जेनी की बेटी। ये एक कॉलेज स्टूडेंट रहती है, वो भी 22nd सेंचुरी में, विच मीन्स 3050 में। ये दिमाग से थोड़ी नॉटी रहती है और किसी के साथ ढंग से पेश आना, ये तो इसके डिक्शनरी में है ही नहीं। माय बेबी, हम ज्यादा रिच नहीं है क्योंकि तुम्हारे दादाजी मिस्टर शुगा वो पहले के जमाने में कुछ खास रिच नहीं थे, तुम्हारे दादी जिमिन जैसे, यू नो। सो गाइस, दिस इज किम जेनी, टेयंग की मॉम। ये एक बिजनेस वुमन रहती है एंड टे को अकेले संभालती आ रही है बिकॉज टे के डैड नहीं रहते, उनकी कुछ साल पहले डेथ हो चुकी रहती है। ओह, तो यहाँ पे मैटर अमीरी एंड मिडिल क्लास का है। मॉम, मुझे और बताइए ना, ग्रैंडपा एग्जैक्टली करते क्या थे पहले के जमाने में? और जिमिन दादी पे ऐसी भी कौन सी मुसीबत आन पड़ी कि वो मिडिल क्लास से ही शादी कर ले डायरेक्टली? नहीं मतलब वो तो राजमहल की प्रिंसेस थी ना। इतना तो मुझे भी नहीं पता बेटा। अगर तुम्हारे डैड रहते तो शायद वो तुम्हें सब कुछ बताते रहते, तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स की हिस्ट्री। चलो ये सब छोड़ो, मुझे टाइम हो रहा है ऑफिस जाने के लिए। ठीक है, बाय, रात में मिलते हैं, ओके? इतना कहकर जेनी वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाती है। हिस्ट्री तो मुझे जाननी है भाई, आखिर मैं भी तो देखूं कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की लव स्टोरी कैसे हुई। चाहे फिर इसके लिए मुझे गड़े मुर्दे ही क्यों ना उखाड़ना पड़े। मशीन में लगी पड़ी हो यार जीनू, कुछ तो करो जल्दी। मुझे ना सच में बहुत ज्यादा डर लग रहा है। क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें ये करना ही है? अरे तुम्हारी दिक्कत क्या है भाई जीनू? मैंने तुमने साफ साफ अपनी लफ्ज़ों में कहा है कि मुझे टाइम ट्रैवल करनी है, मतलब है मुझे अपने पास्ट में जाना है, और वो सिर्फ तुम कर सकती हो माय डियर बेस्ट फ्रेंड। तुम्हें पता तो है ना ते कि गवर्नमेंट अभी भी इस टाइम मशीन को यूज करने की परमिशन नहीं देता, ये इलीगल है। सो गाइस, दिस इज किम सक जिन, जो कि एक साइंटिस्ट रहती है, ब्यूटी विद ब्रेन, एंड खुद को ओवर स्मार्ट समझना इसकी खानदानी आदत है। ये थोड़ी तेज से उम्र में बड़ी रहती है, लेकिन एक एग्जीबिशन में तेज से मिलने के बाद वो दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं एंड तब से साथ में रहते हैं। वही तो मुझे नहीं समझ में आता यार, इस गवर्नमेंट धतूरे को प्रॉब्लम क्या है इस टाइम मशीन को खुलेआम ऐसे लॉन्च करने में? ये 22nd सेंचुरी है ना कि 21 सेंचुरी। हम 3050 में रहते हैं, जहाँ पे रोबोट्स के अलावा इंसान का कुछ भी काम नहीं होता, जहाँ पे कार्स, बाइक्स अब एयरप्लेन जैसे हवा में उड़ने लगी है। इतना तो डिजिटल हो गया है, लेकिन ये मशीन, इसको क्यों नहीं परमिशन देते लॉन्च करने की? फिर ओ बेटा, अगर इस टाइम मशीन को गलती से भी पब्लिक में लॉन्च कर दिया ना, तो फिर लोग इस टाइम मशीन से पास्ट एंड फ्यूचर में इस तरह आना जाना करेंगे जैसे कोई सब्जी मंडी में जा रहे हो सब्जियां खरीदने। ऐसे मत देखो ते, हम चाहे कितने भी एडवांस प्रेजेंट में क्यों ना हो, लेकिन ये टाइम मशीन कभी पब्लिकली लॉन्च नहीं होंगी। देन तुमने इतनी मेहनत से इस टाइम मशीन को बनाया है क्यों जीनू, जब हम इस मशीन को यूज ही नहीं कर सकते? अरे क्यों बनाए मतलब? मेरा ड्रीम था भाई, और इतना ज्यादा दिमाग है मेरे पास तो यूज तो करूंगी ही ना। अच्छा ठीक है बाबा, इतना मुंह मत फुलाओ, जाते हैं हम पास्ट में, लेकिन बिना किसी से कहे। व्हाट? सच में हम जा सकते हैं? टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ओह ग्रेट, तो अब हम सीधा 3050 से 2020 में घुस जाएंगे। हाँ बस कुछ इम्पोर्टेंट चीजें साथ में ले लेना। और कितने टाइम के लिए टाइम ट्रैवल करना है हमें? वो पूरे 1 मंथ के लिए। वैसे
को क्या कहकर आई तुम? मॉम को मैंने कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ आउट ऑफ कंट्री जा रही हूँ, वो भी घूमने के लिए, हर बार की तरह। ओह गॉड ते, तुम अपने दादा दादी के चक्कर में ना मुझे पक्का मरवाओगी। अरे जीनू क्यों इतना डर रही हो? जब ते हो साथ में तो डर किस बात में? और वैसे भी क्या पता हमें वहाँ पे तुम्हारे भी ग्रैंड पेरेंट्स मिल जाए। अभी हो, और क्या पता हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ साथ हमें और भी नए लोग मिल जाए। आई एम तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड फॉर पास्ट लाइफ। हाँ मैं भी हूँ एक्साइटेड। चलो जल्दी चलो ना। हाँ ठीक है ते, अब मैं इसको डायरेक्टली 1 मंथ के लिए सेट कर रही हूँ। वाह, ये तो सच में काम कर रही है जीना। ते आराम से, ज्यादा उछलो मत। अब हम सीधा 3050 से 2020 में जा रहे हैं और किसी को भी कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन याद रखना ते, हमारे वजह से हमारी हिस्ट्री बिल्कुल भी चेंज नहीं होनी चाहिए इस 1 मंथ में। अगर पास्ट में हिस्ट्री चेंज हुई तो उसका डायरेक्टली असर हमारे फ्यूचर पे पड़ेगा। इसलिए वहाँ पे जाने के बाद ज्यादा फुदकना मत। हाँ कुछ भी गड़बड़ नहीं करूंगी, इतना टेंशन मत लो यार। मुझे तो बस देखना है मेरी अमीर दादी की मिडिल क्लास लव स्टोरी। अच्छा ठीक है, भगवान बचा लेना। मैं इस टाइम मशीन को फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ। ये हिल क्यों रही है? जिन्नू तुमने सब कुछ ठीक से नहीं किया ना? मैं उड़ क्यों रही हूँ? अरे यार तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? लाइट्स की स्पीड नहीं पता क्या? अगर हमें टाइम ट्रैवल करनी है तो लाइट्स की स्पीड से जाना पड़ता है। पागल हो? अरे मैं लेकिन उड़ क्यों रही हूँ? ये क्या हो रहा है? क्या रही है? मैम उठिए। मेरा सर इतना क्यों फट रहा है? कौन हो तुम? और मैं ये कहाँ पे हूँ? ये बेडरूम इतनी लग्जरियस क्यों लग रही है? जैसे कि मैं कहीं किसी राजमहल में हूँ। ये कैसी जगह है जहाँ पे डिजिटल बेडरूम नहीं है? एक मिनट, महल, राजमहल, कहीं मैं टाइम ट्रैवल? मैम क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रही हो। अब ये कबूतरी कौन है जो मुझे कब से मैम कही जा रही है? एक्सक्यूज मी, तुम कौन हो? और क्या तुम मुझे बता सकती हो कि ये जगह कौन सी है और साल कौन सा है? श्योर मैम, अभी आप जहाँ पे हो वो भूसान का एक जाना माना पैलेस है एंड हम सब यहाँ के मेड्स हैं एंड ये 2020 साल है। Bombastic side eye. What? 2020? Criminal offensive side. Oh my God! इसका मतलब जिनू एंड मैंने सच में सक्सेसफुली टाइम ट्रैवल किया। अभी हम हमारे पास्ट में हैं। ये जगह तो सच में हिस्टोरिकल पैलेस जैसी लग रही है। वाह, यहाँ पे तो एक भी रोबोट्स नहीं दिख रहे। इसका मतलब मैं सच में पास्ट में हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे पहुँची कैसे? एक्सक्यूज मी, मेरी एक फ्रेंड थी मेरे साथ जो कि बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट है और खुद को बहुत ज्यादा खूबसूरत समझती है, जो कि थोड़ी कम है मुझसे। तो क्या आपने उसको कहीं देखा? और मैं यहाँ पे कैसे? आप मेरे साथ चलिए मैम, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। प्रिंसेस जिमिन आपके फ्रेंड के साथ डाइनिंग रूम में है। क्या कहा? दादी? दादी यहाँ पे क्या कर? अरे हाँ, ये तो भूसान का पैलेस है, which means मेरे दादी का राजमहल अपना ही प्रॉपर्टी है। ये मैं कैसे भूल सकती हूँ? बट मेरा सवाल ये है कि हम एग्जैक्टली यहाँ पे ही कैसे आए? आसमान से टपके और खजूर पे अटके? What the happening dude? वो एक्चुअली
हम हमारे कार से सियोल की तरफ जा रहे थे हमारे रॉयल गार्ड्स के साथ, और तभी मैंने तुम दोनों को रोड के साइड में एक अजीब सिचुएशन में बेहोश दिखा, इसलिए फिर मैंने तुम दोनों को हमारे पैलेस में लाई। सॉरी प्रिंसेस जिमिन, हम दोनों की वजह से आपको खामखा तकलीफ हो गई और आपका सियोल जाना भी कैंसिल हो गया। अरे कोई बात नहीं, इट्स ओके। वैसे अभी आप कैसे हो तेयंग? तेयंग ही राइट, वो जिनने हमें आपका नाम बताया था। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ? वैसे दादी यार, तुम तो अपने आधी उम्र में काफी कमसम कली लग रही हो। 3050 में मैंने तुम्हें फोटो में देखा था, तब तो पूरी भद्दी लग रही थी, लेकिन अब देखो, ओहो, मानना पड़ेगा भाई साहब। What the fuck? हाँ, क्या दादी और भट्टी? अरे नहीं, प्रिंसेस जिमिन माफ करना। वो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम दोनों अभी नए गरीब हुए हैं, इसीलिए बेचारी सदमे में चली गई है। गरीबी बर्दाश्त नहीं हो रही है ना, इसलिए कुछ भी बकवास की जा रही है। प्लीज डोंट माइंड हर। हाँ या इट्स ऑलराइट जिन, मैं समझ सकती हूँ। So guys, this is पार्क जिमिन, बुसान पैलेस की वन एंड ओनली प्रिंसेस। जिमिन के पेरेंट्स जिमिन से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं एंड जिमिन दिल से काफी अच्छी रहती है और समझदार भी रहती है। वो अपने पेरेंट्स की कभी बात नहीं टालती, चाहे फिर वो कुछ भी क्यों ना हो। और ये क्या बकवास कर रही हो यार तुम जिनू? हम कब गरीब हुए? मतलब माना कि 3050 में हम मिडिल क्लास है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना होता है गरीब। तुमने तो 2020 में आने के बाद पूरा चाल ढाल ही बदल दिया, भिख मंगा ही साबित कर दिया हमको। अरे यार, ये तो मुझे पक्का मरवाएगी। मैं कब कह रही हूँ कि हम मतलब गरीब थे पैदाइशी, हम तो अभी न्यू गरीब हुए ना। अब प्रिंसेस जिमिन, मैंने आपको बताया था ना कि हम आउट ऑफ कंट्री से यहाँ पे कोरिया में जॉब करने आए, और जैसे ही हम यहाँ पे आए हमारा किसी ने सामान चुरा लिया एंड उसी बैग में हमारे सब कुछ चीजें थे, वीजा, पासपोर्ट, पैसे, आधार कार्ड, डेबिट कार्ड, राशन कार्ड और अमका ढमका जो भी था वो सब चला गया, और इस तरह से हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। हम गरीब हो गए। बबली तेरो मोबाइल वावे क्या ये सब कब हुआ? ये दादी से धड़ाधड़ झूठ क्यों बोले जा रही है? एक मिनट, अरे जिमिन दादी से ये झूठ नहीं बोलेंगी तो क्या सच बताएंगी उनको कि हम 22nd सेंचुरी से आए हैं? तुम इतनी बेवकूफ कैसी हो? हर बार की तरह मेरी बेस्टी जीनू मुझे हर मुसीबत से बचा रही है, मुझे भी इसके हाँ में हाँ मिलाना होगा। अब तो हमारे पास रहने के लिए जगह भी नहीं है और ना ही पैसे। 2020 में दोबारा वीजा बनवाने के लिए 1 मंथ तो लग ही जाएगा। ऐसे तो हम हमारी कंट्री रिटर्न भी नहीं जा पाएंगे प्रिंसेस। इतने भीख मांगे दिन देखने पड़ेंगे, किसने सोचा था? अब दादी तुमने हमें बचाया है तो तुम्हें ही हमें सहारा देना पड़ेगा। अरे भाई वो दादी नहीं है, वो प्रिंसेस जिमिन है, वो प्रिंसेस जिमिन, उनके साथ रिस्पेक्ट से बात करो। माफ करना प्रिंसेस जिमिन, वो नए गरीब हुए हैं ना तो सदमा कुछ ज्यादा ही लग गया है इसको, किसी को भी कुछ भी कह रही है। कोई बात नहीं जिन, वैसे आप दोनों के डॉक्यूमेंट्स दोबारा मिलने तक आप दोनों हमारे साथ रह सकती हो। हम हमारे रॉयल गार्ड्स को आपके डॉक्यूमेंट्स ढूंढने के लिए कह देंगे। हाय तुम कितनी अच्छी हो यार दादी, आई मीन प्रिंसेस जिमिन। वैसे तुम बुसान से सियोल क्यों जा रही थी? वो एक्चुअली में कुछ खास काम से जा रही थी। खास काम? लेकिन कौन सा? वो क्वीन लीजा ने मुझे बुलाया था उनके पैलेस, वो प्रिंस जंगकुक से मिलने। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।